चाहिए से चच्चर से 150 किलोमीटर पैदल चला। फिर उसका कागज दिया, कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर 2 मरतबा आया, उसमें भी कुछ नहीं किया। तो बोलता है कि आप चले जाइए, हम कर देंगे, बोलता है। नहीं किया सर हेमंत सोरेन ने। अब हम जा रहे हैं दिल्ली, दिल्ली से आपको सैंक्शन करा देंगे, सैंक्शन भी सैंक्शन करा देंगे, सब कुछ कर देंगे। 3 दिन का अंदर आप रुक जाइए, आप 3 दिन में आपका सब कुछ करेंगे। आदमी नहीं आया तो यह राजभवन से हम कहीं नहीं जा सकेंगे, जब तक नहीं मिलेगा तब तक यहाँ रहेंगे। कोयलांचल संवाद ने आज से ठीक 3 दिन पहले अपने दर्शकों को एक खबर दिखाया था, और खबर ये था कि पिछले 15 दिन से पूर्व सैनिक अपने विभिन्न मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे हैं। कोयलांचल संवाद का खबर का असर ये हुआ कि आज इनसे मिलने के लिए खुद देश के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पहुंचे थे। संजय सेठ पहुंच करके इनसे मिले और मिल करके आश्वासन दिया कि 3 दिन के भीतर इनकी जो भी मांगे हैं उसे पूरा किया जाएगा। एक बार फिर हम पूर्व सैनिक 1971 के लड़ाई में शामिल सैनिक पोदना बालमुचू के पास बैठे हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि रक्षा राज्य मंत्री ने क्या कुछ कहा है इनसे। तीन दिन पहले आपको कोयलांचल संवाद ने खबर दिखाया था, उस खबर का असर ये हुआ कि आज केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आपसे मिलने के लिए आए हैं। क्या क्या बातें हुई, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया आपको? हाँ, पहले उसने हम कागज दे दिया था, कागज देखा तो ठंडा हो गया, चुप हो गया कि मैंने इसका उतरा ही जाए, इसको देना ही पड़ेगा। हाँ, ये कानून के मुताबिक नहीं है। ये कानून उसमें लिखा दिया कि पहले जो है ना कांग्रेस सरकार, उसको जमीन के बारे में, पैसा के बारे में लिख दिया। तो अब तक हमारा लिए कुछ नहीं हो रहा है सर। अभी जमीन हो रहा है ना पेंशन हो रहा है। ताकि हेमंत सोरेन को देखिए कागज दे दिए, तो देखता है तो सर सही है। तो उसके बाद बोला कि सब हम चाहिए से चच्चर से 150 किलोमीटर पैदल चला। फिर उसका कागज दिया, कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर 2 मरतबा आया, उसमें भी कुछ नहीं किया। तो बोलता है कि आप चले जाइए, हम कर देंगे, बोलता है। नहीं किया सर हेमंत सोरेन ने। उसके बाद दूसरे पर आया, फिर भी नहीं किया, और फिर बेचते रहता है। और हम करेंगे बोलता है, करता तो नहीं है। हाँ, हमको तो भाई कागज चाहिए ना सर, पेपर चाहिए ना। जमीन हमको दे रहा है तो पेपर चाहिए, नहीं तो उसके ऊपर आप कोई हड़ताल करेगा, ये बोलेगा कि इसका जमीन नहीं है, सरकार नहीं दिया। हम वही चीज बात कर रहे हैं। तो बोला कि आप बल मजबूर हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं दिल्ली, दिल्ली से आपको सैंक्शन करा देंगे, पेंशन भी सैंक्शन करा देंगे, सब कुछ कर देंगे। 3 दिन के अंदर आप रुक जाइए, आप 3 दिन में आपका सब कुछ कर देंगे। ये करेगा ना करेगा हम उसके बारे में नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, अभी हमारा पर यह प्रॉब्लम है ना, यहाँ हमारा बाथरूम है ना, यहाँ गसल खाने का पानी है ना, कुछ नहीं है। हम लोग इतना मजबूरी है, हम लोग खर्च करके हम लोग को पानी होनी सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार, आप यहाँ पर आपको बाथरूम चाहिए और नहाने धोने का, और उसके बाद आप हम लोग आराम से रहेंगे। इतना ही बोला तो उतना ही उठ गया। सोचने वाली बात है, जो सैनिक 1965 और 1971 के जंग में शामिल होते हैं, 2 गोलियां खाते हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई वर्षों से ये धरने पर बैठे हुए, ये इनका तीसरा धरना है। और कह सकते हैं कि जब इनका पहला धरना था तो ये चाईबासा से 150 किलोमीटर पैदल चलकर 15 दिन में रांची पहुंचे थे। और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिल करके इनकी मांग है कि जब ये सैनिक में बहाल हुए थे, उसके बाद जब इनका गोली लगा, जब ये रिटायरमेंट हुए, तो इनका पेंशन रोक दिया गया। और उस समय सरकार ने घोषणा किया था कि एक जमीन देंगे, 5 एकड़ जमीन, 5 एकड़ जमीन देंगे। लेकिन उस समय का घोषणा, उस समय का जो सरकार का वादा था, अभी तक वादा ही रहा। यही वजह है कि वादा खिलाफी के खिलाफ लगातार ये आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरी बार, इस बार ये राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांग पूरा नहीं करेगी, तब तक ये धरना अपना समाप्त नहीं करेंगे। ऐसे में रक्षा राज्य मंत्री आते हैं, इनसे वादा करते हैं और 3 दिन का समय लेते हैं और कहते हैं कि इनकी मांग, इनकी डिमांड 3 दिन में पूरा किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि पिछले 10 वर्षों से इनका डिमांड अभी तक पूरा नहीं हुआ। 3 दिन में क्या ये डिमांड पूरा हो पाएगा? क्या आपको लगता है कि रक्षा मंत्री का जो वादा करके गए हैं वो पूरा हो पाएगा? ये तो हम नहीं बता सकेंगे। ये अब वो करेगा तो ठीक ही है,
और नहीं करेगा तो हम तो यहाँ से नहीं उठेंगे, क्योंकि वो वादा करके चला गया। हाँ, तो बोल दिए कि 3 दिन आप रुक जाइए, हम दिल्ली जा रहे हैं, आपको दिल्ली से सैंक्शन कर देंगे दोनों का, आपको जमीन का भी सैंक्शन कर देंगे और पेंशन का भी सैंक्शन कर देंगे, हम डायरेक्ट बात करेंगे। अगर वो तो बोल के गया, लेकिन होगा कि नहीं होगा ये तो नहीं पता चल रहा है, तो हम 3 दिन तक यहाँ रुक जाएंगे। अगर 3 दिन से पहले आ गया तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन 3 दिन के बाद भी नहीं आया तो यहाँ राजभवन से हम कहीं नहीं जा सकेंगे, जब तक नहीं मिलेगा तब तक यहाँ रहेंगे हम। यानी जब तक नहीं मिलेगा तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। चलिए, तो आंदोलन की बात था, अपने डिमांड के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इंसानियत के नाते एक फर्ज बनता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर, खास करके राजधानी रांची में और राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे हैं, तो ऐसे में जिला प्रशासन का ये कर्तव्य बनता है कि इनको देख रेख करने के लिए मेडिकल की व्यवस्था की जाए और इन्हें पीने के लिए पानी की व्यवस्था की जाए, और इन्हें कह सकते हैं कि बाथरूम, जो शौचालित बाथरूम है, उसकी व्यवस्था की जाए। वो भी व्यवस्था नहीं है। ये दूर, यहाँ से 50 मीटर दूर जाते हैं, पैसा देते हैं, स्नान करते हैं और बाथरूम करते हैं। ये काफी दुख है। इनका मानना है कि जो सैनिक रात रात भर जाकर बॉर्डर पर दुश्मनों से लोहा लेता है, आज उस सैनिक का स्थिति ये है कि आज इसे जीवित है तो लोग सम्मान नहीं करते हैं, अमर जाने पर उन्हें पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि मानसून ने दस्तक दे दिया है। धूप, छांव, पानी, बरसात, ऐसे मौसम में लोग अपने घर में भी बड़ा मुश्किल से रहते हैं, क्योंकि घर से अगर पानी टपकता है तो आप थोड़ा सा सोच लीजिए कि आप बेचैन हो जाते हैं। और ये खुले आसमान के नीचे इसी तरह बरसात के मौसम में रहेंगे। हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि इनका टेंट देख लीजिए किस तरह ये रह रहे हैं। बरसात, मानसून ने दस्तक दे दिया है। ऐसे में अगर राजधानी रांची में बारिश खूब होती है और अगर बारिश लगातार हुई तो सोचिए, एक देश का रक्षा करने वाला सैनिक, पूर्व सैनिक, 82 साल का इनका उम्र है और 2-2 गोलियां खाकर इन्होंने दुश्मनों से लोहा लिया है। आज इतना मजबूर है कि अपनी मांग को लेकर के ये धरने पर उतर आए हैं, लेकिन सरकार अभी तक अपनी आंखों में पट्टी और कानों में तेल डालकर सो रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि रक्षा मंत्री आते हैं, इनसे वादा करते हैं और 3 दिन का समय लेते हैं और कहते हैं कि दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से आपका काम 3 दिन में पूरा होगा। अब ये सोचने वाली बात है कि पिछले 10 वर्षों में जो काम पूरा नहीं हुआ, क्या 3 दिन में काम हो पाएगा? हमने अपने दर्शकों को 3 दिन पहले ही इस खबर को दिखाया था, इनकी पीड़ा को दिखाया था और समझाने की कोशिश किया था कि देखिए, देश को रक्षा देने वाला देश, सैनिक, बॉर्डर पर एक सैनिक जिस तरह से अपने ड्यूटी को निभाते हैं, शायद वो अपनी मांगों को लेकर के इस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ से देखने वाला कोई नहीं। बड़ा गंभीर मामला है। ऐसे में अगर कह सकते हैं कि अगर सरकार समय रहते हुए ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में, जिस तरह से इन्होंने कहा है कि अनिश्चितकालीन धरना देंगे, 2-2 गोली खाए हैं, बुजुर्ग व्यक्ति है, कुछ भी समस्या उत्पन्न हो सकता है। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।